अगर लेट सपोज आज इलेक्शन कमीशन से पल्ले का निशान आप लोगों को नहीं मिलता, आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान बी क्या आप लोगों के पास? देखें, ऑर्डर को तो फ़ौरन इम्प्यून किया जा सकता है, वर्स को एज्यूम कर लें, ठीक है ना। तो ऑर्डर के खिलाफ हम फ़ौरन आगे हाई कोर्ट चले जाएंगे और ज़ाहिरी बात है आगे हमारे पास और रेमेडीज़ हैं। आज 2 दिन तो एक्सटेंड हो गए हैं ना, तो ज़ाहिरी बात है जिस तरह के ऑर्डर अगर लास्ट डे पे करेंगे तो हमारी भी दौड़ उस तरह से लगेगी, मगर उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। देखिए, मवाजना करें ना, आर्टिकल 17 की अमेंडमेंट के बाद ये इनका डोमेन ही नहीं रहा। आर्टिकल 17(4) जो पहले था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन ही नहीं है कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। और आज तक इलेक्शन कमीशन की तारीख में कभी किसी के इलेक्शंस में इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं हुई। हमसे बाद में जमातें बनी हैं, ठीक है। अभी परवेज़ खटक साहब की जमात 150 बंदे ने वोट डाला है, ठीक है, आपने उस पर तो एतराज़ नहीं किया, ANP के रिजल्ट तो देखे नहीं है। तो PTI को सिंगल आउट इस फेज़ पे करना जमहूरियत को डीरेल करने के मुतरादिफ है। हम ले के बात की थी और खान साहब ने कहा उनकी बहुत खिदमत है हमारी पार्टी के लिए, मगर ये स्टेज नहीं है। ये स्टेज किस शख्सियत की आपका फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं या शेख साहब की? आप शेख साहब के हवाले से बात कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा ये उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमारे साथ चले, मगर बात है कि हर चीज़ की स्टेज होती है। वो कहते कुछ फैसले मैं करना चाहूँ भी तो ना, मेरा पार्टी वर्कर नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो रिबेल कर जाएगा। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। ऐसी कोई बात तो नहीं की PTI के खिलाफ? अब ये मैं खान साहब वाली आपको बात बता रहा हूँ, और खान साहब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, सबके कॉन्टेक्स्ट में बात की है। तो इंशाल्लाह ये देखिए, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, पार्लियामेंट में होना ना होना ये मैटर नहीं करता। चौधरी को भी नहीं कह रहे आप लोग? मैटर करता है हमारा वर्कर लड़े। देखें, खान साहब बड़े क्लियर हैं। खान साहब का जो क्राइटेरिया है टिकट्स का, वो लॉयल्टी नंबर 1 है। लॉयल्टी के क्राइटेरिया पे जो उतरेगा, इलेक्टेबिलिटी उसके बाद आएगी, और उन्हीं लोगों को खान साहब लड़ाएंगे। इलेक्शन से पहले रिहाई देख रहे हैं खान साहब की? देखें, शाह साहब अगर आ जाते हैं, देखें शाह साहब पे और केसेस तो हैं नहीं, मैं वही उस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ। अगर शाह साहब को और किसी केस में इम्प्लीकेट नहीं करते तो मैं देखता हूँ कि खान साहब भी जो है ना 2-1 हफ्तों में बाहर आ जाएंगे। सिर्फ 2 FIRs में अरेस्ट डली हुई है, 28 को उनमें बेल लगी हुई है। दोनों इंशाल्लाह ताला नैब के रेफरेंसेस बोगस हैं, तो ही विल बी इन द गेम। जश्न वशन की तैयारियां शुरू कर दें। आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में आ जाएंगे, तो तैयारियां भी आ रही शुरू कर दें। खान साहब के बाहर आने या अंदर रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शख्स ने तहिया कर लिया है कि मैंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है। देखें, अंदर बैठ के भी वो शख्स कैद नहीं है, ठीक है, वो और लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। उनका मकसद क्या है कि 8 फरवरी को असली तौर पे जमहूरियत रिवाइव हो, ताकि जो इकनॉमिक प्लान जो उनके जहन में है, जो इकनॉमिक सर्जरी रिक्वायर्ड है, उनको इन प्लेस करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस कौम की IMF से जान छूटे, हम अपने फैसले खुद करें। उमर नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि बताया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहा गया है कि जो लोग इसमें मुलविस थे, यानी कि अगर जिन लोगों ने पकड़ दकड़ की है उनको तब्दील कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर ये काम नहीं होता, तब्दील नहीं किया जाता, और फिर भी अगर पकड़ दकड़ होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखें, हमारी एप्लीकेशन है, इन पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ ऑर्डर्स तो पास करने हैं, कुछ इंप्लीमेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। अगर नहीं होते तो हम इंशाल्लाह ताला मंडे को दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है कि रिलीफ मिल पाएगा दोबारा से? सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है।